हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं यू शुड नो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कल के कंपटीशन में हो सकता है आपने अप्लाई कर लिया होगा। बायजूस वाला एग्ज़ाम भी आपका अच्छा हुआ होगा। अभी भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं जिनकी लास्ट डेट पेंडिंग है। आप चैनल पर जाओ, वीडियोस को चेक करो। अगर लास्ट डेट पेंडिंग है तो ज़रूर अप्लाई करो, राइट। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, पेंटिंग अच्छी है, राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं तो अच्छे अच्छे अमाउंट हैं, और कुछ नहीं तो आपको सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, राइट। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब बच्चे पूछते हैं मैम सर्टिफिकेट्स का एडवांटेज क्या है। तो सर्टिफिकेट्स का एडवांटेज ये है, जैसे कि अगर मान लो आप कभी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, आपके भी 99% है और जो आपका कंपटीटर है उसके भी 99% है। अब स्कॉलरशिप एक ही को देनी है। इन कंडीशंस में फिर ये देखा जाता है कि अदर देन एकेडमिक्स आपके पास और क्या क्या अचीवमेंट है। तब आपके पास आते हैं आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़ के टॉपिक्स, राइट, जहाँ पर आप अपने सर्टिफिकेट्स दिखा सकते हो कि मल्टी टैलेंटेड हूँ। तो आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना अच्छा रहता है, और नहीं तो आपकी नॉलेज अपडेट होती है, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब इस वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो कंपटीशन है ये है लोगो एंड टैगलाइन कंपटीशन। किसके लिए? के राइड के लिए। के राइड स्टैंड्स फॉर कर्नाटक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, राइट। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। के राइड जो है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक मिलकर चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम पिक्चर में आया है, ये 2000 में स्टैब्लिश हुआ था के राइड, और जब से आज तक बहुत सारे रेलवे स्टेशन बना चुके हैं। बट द मेन मोटिव ऑफ दिस इज़ कि अब जो रेलवे स्टेशन बनने वाला है, राइट, वो एक बेंचमार्क क्रिएट करे, इस तरीके का हो कि सब लोग बोलें हाँ ये है रेलवे स्टेशन, राइट। आपको पॉइंट क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट इज, तो इसीलिए आपने क्या करना है, के राइड के लिए एक लोगो डिज़ाइन करना है, एक टैगलाइन डिज़ाइन करना है। अब जो भी आप लोगो या फिर टैगलाइन डिज़ाइन करेंगे, ये ध्यान में रखते हुए करेंगे कि टैगलाइन बहुत शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, राइट। और जो आप लोगो डिज़ाइन करेंगे वो जो होगा, मतलब जो बेंचमार्क ध्यान में रखना है आपको कि के राइड का जो बेंचमार्क है वो ये है कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब ऐसा अभी तक नहीं हुआ होगा कुछ, राइट। इस तरीके से आपने ध्यान रखते हुए लोगो डिज़ाइन करना है। नेक्स्ट, जो विनिंग होगा लोगो कंपटीशन का उसको 25,000 रुपीज़ मिलेंगे। जो विनर होगा टैगलाइन का उसको भी 25,000 अमाउंट मिलेगा। तो हो सकता है लोगो कंपटीशन का अलग कोई विनर हो, टैगलाइन का अलग कोई विनर हो, और हो सकता है दोनों आप ही हों। तो इसके बेसिस पे अमाउंट डिवाइड होगा, क्योंकि टोटल विनिंग अमाउंट है 50,000। तो ये किस बेसिस पे डिवाइड हो रहा है? 25,000 लोगो एंड टैगलाइन। लास्ट डेट जो है इसको सबमिट करने की वो है 11 सितंबर, राइट। अब ये जो कंपटीशन है सारे इंडियन सिटीजन्स के लिए ओपन है, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, बट द कंडीशन है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अब टेक्निकल पैरामीटर्स को देख लेते हैं, क्योंकि ये सारे जो कंपटीशन है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, तो उनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। अगर हम उन पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो भी आप पार्टिसिपेंट जो भी लोगो अपलोड करेगा वो जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। लोगो जो आप डिज़ाइन करोगे वो ग्राफिकल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पे बना हुआ होना चाहिए। एडिटेबल फॉर्मेट होना चाहिए, उसको ओपन फाइल फॉर्मेट होना चाहिए। वाटर मार्क आप यूज़ नहीं करेंगे। स्मॉल डिस्क्रिप्शन शुड बी प्रोवाइडेड टू एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट। जो आप लोगो डिज़ाइन करोगे ना, तो उसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि वट यू आर ट्राइंग टू शो इन योर लोगो, उसके लिए छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे। लोगो शुड बी डिज़ाइन इन कलर, ठीक है, कलरफुल लोगो होना चाहिए आपका, ब्लैक एंड वाइट नहीं होगा। द साइज ऑफ द लोगो में वेरी फ्रॉम 4 सेंटीमीटर्स इंटू 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर फॉर्म हो गई 60 टू 60 सेंटीमीटर, 60 बाय 60, राइट। तो 4 से लेके 60 टू 60 तक आप रख सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आगे अब देख लेते हैं आपने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले जो बच्चे इसमें हमेशा से पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं, मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड हैं, उनको पता होगा कि माय गवर्नमेंट पे सबसे पहले
उनको पता होगा कि माय गवर्नमेंट पे सबसे पहले अपना लॉगिन क्रिएट करना होता है। जिनका लॉगिन क्रिएट नहीं है, तो जब आप माय गवर्नमेंट की साइट पे जाओगे ना, तो वहाँ पर जाकर आप अपना लॉगिन क्रिएट करोगे। लॉगिन क्रिएट करने के बाद में आपके पास कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होकर आएगी। विंडो ओपन होने के बाद में हमने क्या करना है, जो लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, राइट, अब ये आ गया, इसको आपको क्लिक करना है। हम इसी की बात कर रहे हैं, लोगो एंड टैगलाइन कंपटीशन। दोबारा देख लो कहाँ पर गए हैं हम, इन फोकस, राइट। जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप इन फोकस पर जाओगे, फिर आप इस वाले पॉइंट को क्लियर करोगे। क्लिक करने के बाद में लोगो एंड टैगलाइन कंपटीशन फॉर के राइड, राइट, इसी की बात करिए हमने डिटेल में। अब अगर हमें और ज़्यादा पढ़ना है इसके बारे में, तो हम सी डिटेल पर क्लिक करेंगे, राइट। सी डिटेल पर क्लिक करने के बाद में आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन ओपन होकर आ जाएगी। जब आपके पास ये ओपन होकर आ जाएगी, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्लिक करोगे क्लिक हेयर टू रीड टर्म एंड कंडीशंस। सबसे पहले आप क्या करोगे, टर्म एंड कंडीशंस रीड करोगे, राइट। टर्म एंड कंडीशंस जो सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन्स की होती है, माय गवर्नमेंट वाले कॉम्पिटिशन्स की होती है, वही इसकी होगी। क्लियर है। तो मुझे नहीं लगता मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल पैरामीटर्स सेम रहेंगे। एवेल्युएशन क्राइटेरिया देख लेते हैं कि ऑल द एंट्री रिसीव्ड बाय के राइड वुड बी असेस्ड बाय के राइड सिलेक्शन कमेटी। जितनी भी एंट्रीज आएंगी वो के राइड सिलेक्शन कमेटी ही डिसाइड करेगी, क्या क्रिएटिविटी की है, क्या ओरिजिनलिटी है, फिटनेस है। कोऑपरेटिव मिशन ऑफ के राइड के हिसाब से बेंचमार्क ध्यान रखना है। इन क्रिएटिव रेलवे बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए बनाया है या नहीं बनाया है। डिसीजन ऑफ सिलेक्शन कमेटी वुड बी फाइनल। एक बारी जो उन्होंने डिसीजन ले लिया दैट वुड बी फाइनल, एंड ओरिजिनल ओपन सोर्स फाइल ही होनी चाहिए, राइट। तो ये कुछ इवेल्युएशन क्राइटेरियाज थे। अगर आपको वेबसाइट पर जाना है के राइड की, तो आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप जाओगे www.kride.in, राइट। तो ये हो गई इनकी वेबसाइट। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ द विनर विल बी मेड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड। आपके बैंक में पेमेंट आएगी अगर आप विनर होगे, तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपको रिज़ल्ट अपडेट चाहिए, तो अगर आप चाहते हैं हम डायरेक्टली चेक कर लेंगे, तो आप डायरेक्टली साइट पर भी चेक कर सकते हैं। सारी एंट्रीज इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। सारी एंट्रीज शुड बी सबमिटेड टू द क्रिएटिव कॉर्नर सेक्शन ऑफ www.mygovernment.in। आप क्या करोगे, सारे एंट्रीज़ को कहाँ वो सबमिट करोगे, www.mygovernment.in के क्रिएटिव कॉर्नर पर जाकर। एंट्री सबमिटेड थ्रू एनी अदर मीडियम मोड वुड नॉट बी कंसीडर्ड, राइट। बाकी के जितने भी टर्म एंड कंडीशंस हैं वो आप आराम से पढ़ लेंगे, अपनी डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट देंगे, कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ नहीं करेंगे अपने लोगो या डिज़ाइन में जिस पर किसी का कॉपीराइट हो। तो ये थे इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस। अब आपको अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। अब जब आप इस पेज पे आ जाओगे, ठीक है, तो लॉगिन कर ही इस पेज पर आओगे। लॉगिन करना पड़ेगा आपको, है ना। जब आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, सी डिटेल्स आप देख चुके हो, तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपको पहले तो अपना लोगो डिज़ाइन करके रखना है, टैगलाइन डिज़ाइन करके रखनी है। उतना सब कुछ करने के बाद में आप यहाँ प्लस पे क्लिक करोगे, राइट। अगर यहाँ प्लस नहीं आ रहा है आपके पास, तो नीचे आएगा लिखा हुआ डू दिस टास्क, राइट। तो डू दिस टास्क पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो अब क्या करोगे, अपना कमेंट पोस्ट कर दोगे, जो आपकी अटैचमेंट है आप उसे अटैच कर दोगे और आप अपनी फाइल को सबमिट कर दोगे, राइट। तो इस तरीके से आप अपना सबमिशन कर सकते हैं। और बाकी बच्चे जो ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं, वो लॉग इन टू पार्टिसिपेट में कर भी कर सकते हैं। तो दिस वाज द वीडियो। आई होप अभी कोई कमेंट नहीं होगा कि कैसे करना है, समझ में नहीं आया है। नेक्स्ट इज़ जो कल वीडियो अपलोड किया था मैंने, उसमें रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस लिंक पर जाएंगे। जब आपके पास वो विंडो ओपन होकर आएगी, तो उसमें पार्टिसिपेट का ऑप्शन आ रहा है, आपको पार्टिसिपेट पर क्लिक करना है। फिर एक फॉर्म ओपन होकर आएगा, उस फॉर्म को फिल करना है, बाकी आपको सबको समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, दिस वॉज द वीडियो। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।